हेलो दोस्तों, चलो आज हम दशमलव संख्या का जोड़ घटाव और गुणा भाग को सीखेंगे। यहाँ बस मैंने जोड़ घटाव और गुणा भाग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं दशमलव वाले संख्या का। उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोग दशमलव संख्या का जोड़ घटाव गुणा और भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जोड़ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये तो सिर्फ मैं एग्जांपल लिया हूँ। जोड़ आपको कैसे भी दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, जैसे भी है। बस जस्ट हमको समझना है, ये हमको समझना है और समझ कैसे जोड़ते हैं वो हमको पता होना चाहिए। गुणा कैसे करते हैं, भाग करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन है 0.024। ठीक है, 0.024। ठीक है, अभी प्लस है तो 1 पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा, जब भी जोड़ घटाव की बात बारी आती है तो दशमलव संख्या के नीचे दशमलव संख्या रखते हैं। ठीक है, तो 0.024 लिख दिया और 1 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे 1.001। अब ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव, मतलब इस पहले वाले का आंसर कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आसानी से जोड़ लेंगे। इसको देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1.005 है। ठीक है, इसमें जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। ठीक है, दशमलव के पहले क्या है, 0 है और यहाँ पर क्या है, 1 और 2 है। अब इसको जोड़ेंगे, अभी इधर कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे तो 5 पे 5 हो जाएगा, 2 0 2 हो जाएगा और 1 0 1 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव और 1 0 1 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना आया, इतना है। इस तरीके से जोड़ लिए। ठीक है, एक और जोड़ का क्वेश्चन है, जैसे 1.12 है। ठीक है, अब इसमें किसमें जोड़ना है, 24.26 को। ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद कितना है, 26 है और इधर क्या है, 24 है, तो 24 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दशमलव नीचे दशमलव। ठीक है, और 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मतलब कितना आएगा, इस तरीके से हम लोग दशमलव संख्या को जोड़ लेंगे। अब घटाने की बात आती है तो घटाएंगे भी ऐसे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, जैसे कि 1.002 है। ठीक है, और 0.02 है तो दशमलव के नीचे दशमलव 0.02 और ये 0.02 है। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगे। अब देखो 2 में 0 घटेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस वाले हैं, ठीक है, और ये माइनस वाले हैं। 2 में 0 घटेगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 है तो 2 घटेगा नहीं, तो एक हासिल लेंगे तो यहाँ पर एक हासिल लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। फिर ये एक हासिल दे देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ 9 बचेगा तो 9 में 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, क्योंकि यहाँ हासिल दे दिया था, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, जैसे कि 2.006 है। ठीक है, उसमें घटाना है कितना, 0 पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, 283 घटाना है। ठीक है, तो 6 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर 0 में 8 घटेगा नहीं, हासिल लेना पड़ेगा, तो एक हासिल यहाँ से लेंगे 10, फिर यहाँ 10 में 8 घटेगा कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 9 में 2 गया तो कितना होगा, 7, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ पर कितना बचा, 1। ठीक है, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे 1.169 है। ठीक है, अब इसमें घटाना कितना है, 1.026 को घटाना है। ठीक है, तो घटाना है तो 9 में 6 गया तो कितना बचेगा, 3 और 6 में 2 गया कितना होगा, 4, 1 में 0 गया, 1 ही होगा। ठीक है, और 1 में 1 गया, 0 होगा। तो इस तरीके से हम लोग दशमलव संख्या की ये जोड़ और घटाव है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए भी काम आता है, बहुत लोग किसको नहीं जोड़ घटा पाते हैं दशमलव संख्या के जोड़ घटाव में ध्यान रखिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव रखिएगा, फिर ऐसे नॉर्मल घटाइएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम गुणा को देख लेते हैं। ठीक है, गुणा में देखते हैं, जैसे 0.6 है इंटू 0.6 है। ठीक है, इसको कैसे गुणा करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, अब इधर कुछ नहीं है तो इसकी वैल्यू, अभी दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को हमको याद ही नहीं रखना है। अब देखिए 6 और 6 है, इधर 0 की कोई वैल्यू नहीं होगा, तो 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये देखिए कितनी संख्या के पहले दशमलव, यहाँ एक संख्या, और यहाँ पर कितनी संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या। कुल टोटल कितनी संख्या के पहले दशमलव होगा, 2 संख्या, तो 2 संख्या के पहले दशमलव होगा, 1 2 यहाँ पर लगेगा और इसका आंसर इतना आएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है ना। एक क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर 1.6 है इंटू 0.3 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो, तो इस दशमलव इधर भूल जाओ, क्योंकि इधर संख्या है तो संख्या को काम लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर देंगे, तो 16 3 कितना हो जाएगा, या 3 का 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एक संख्या के पहले दशमलव यहाँ, एक संख्या के पहले दशमलव यहाँ, कुल टोटल 2 संख्या के पहले दशमलव, तो 2 संख्या के पहले दशमलव, बाकी कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतनी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। इसको देखते हैं, जैसे 0.16 है इंटू 0 कितना है, 6 है। ठीक है, अब इसमें देखो तो इधर 16 है ये और 6 मान लेते हैं, अभी दशमलव को हो जाता है, तो 16 कितना हो जाता है, 96। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक संख्या के पहले दशमलव है, यहाँ पर 2 संख्या के पहले दशमलव है, कुल टोटल 3 संख्या के पहले दशमलव है। 3 संख्या के पहले दशमलव है तो इसको 3 संख्या बनाना पड़ेगा, तो एक संख्या हो गया, 2 संख्या हो गया, तो 3 संख्या बनाने के लिए 1 0 यहाँ पर लगा देंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 0 होगा, मतलब इसका आंसर इतना होगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है ना। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 1.19 इंटू
1.2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो अभी दशमलव को फिर भूल जाते हैं, अब इसको गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट। 12 9 कितना होता है 108 होता है। 12 9 108, 108 की क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, ठीक है। बचेगा कितना 10, 12 कम 12, 12 10 कितना होता है 22, 22 की यहाँ पर 2 लिखेंगे, बचेगा कितना 2, ठीक है। 12 एकम 12, 12 एकम कितना होगा 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक संख्या के पहले दशमलव, दो संख्या के पहले दशमलव, कुल टोटल 3 संख्या के पहले दशमलव, इसलिए 1 2 3 संख्या के पहले दशमलव लेंगे, मतलब इसका आंसर कितना आएगा इतना आएगा। इस तरीके से आप हम लोग दशमलव संख्या का गुणा को भी सॉल्व कर लिए, ठीक है, सीख लिए हैं, ठीक है। अब चलो हम दशमलव संख्या का भाग कैसे करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। दशमलव संख्या के भाग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है 1.26 डिवाइडेड बाई 0.9 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको दशमलव इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे 1.26 बटे 0.9, ठीक है। अब देखो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखो यहाँ पर कितनी संख्या के पहले दशमलव है, दो संख्या के पहले दशमलव है, मतलब नीचे 2 जीरो बढ़ेगा। यहाँ पर कितनी संख्या के पहले दशमलव है, एक संख्या पहले दशमलव है, मतलब 1 जीरो ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 126 लिखेंगे और इधर 9 लिखेंगे, इसकी वैल्यू तो कुछ होगी नहीं, तो दो संख्या के पहले दशमलव है इसलिए यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएंगे, एक संख्या के पहले दशमलव है इसलिए 1 जीरो बढ़ाएंगे। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 126 90 है। देखो 6 2 8 9, ये 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा ना, तो 3 चौको 12 और 3 दूना 6, ठीक है। 3 चौको 12 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको और सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये 21/15 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन कितना है 2.43 डिवाइडेड बाई 0.3 है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे 2.43 बटे 0.3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऊपर में दो संख्या के पहले दशमलव है तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा, यहाँ पर नीचे एक संख्या के पहले दशमलव है तो 1 जीरो ऊपर बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 4 3 1 जीरो ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 2 जीरो बढ़ेगा, अब ये फिर कट जाएगा ये ऐसे, ठीक है। अब आगे देखो 4 3 7 2 9, ये भी 3 से जाएगा, ठीक है, और ये भी 3 से जाएगा, तो 3 से जाएगा तो 3 8 24, 3 एकम 3, और ये 3 से जाएगा तो 10 3 30 हो जाएगा, 3 हम 30 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। चलो और क्वेश्चन को देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करते हैं 6.24 डिवाइडेड बाई 0.06, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, कितना है 6.24 डिवाइडेड बाई 0.06, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखो कितने संख्या के पहले दशमलव है, दो संख्या के पहले दशमलव, कितनी संख्या के पहले दशमलव है, दो संख्या के पहले। तो जब भी ऊपर में भी उतनी संख्या के पहले दशमलव हो, नीचे में भी उतनी संख्या के पहले दशमलव हो, तो दशमलव दशमलव कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब कोई भी जीरो हमको ऊपर नीचे नहीं लगाना पड़ता है, बस सीधे लिख लेंगे हम लोग 624 बटे 6 लिखेंगे, ठीक है। अब ये जाएगा कि नहीं जाएगा इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भाग चले जाएगा, ठीक है। कितना आएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 एकम 6, फिर 2 त्रिका 0 और 6 चौको 24, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा इतना होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग दशमलव का भाग भी करना सीख लिए, ठीक है। यहीं पर चलो अब हम बार वाले क्वेश्चन का जोड़ घटाव और गुणा भाग दे लेते हैं, जो कि दशमलव में है और इसमें बार लगा हो तो उसके कैसे जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे। ध्यान रखिएगा बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको हम लोग को भिन्न के रूप में चेंज करना होगा, मतलब परिमेय निरूपण करना होगा, तब हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। भिन्न के रूप में कैसे चेंज करते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया, उस वीडियो पर जाकर के जरूर देखिएगा कि कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, हम यहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है 0.3 के बार, ठीक है, और प्लस 0.05 के बाद, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। भिन्न के रूप में कैसे चेंज करते हैं मैं बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट भिन्न के रूप में चेंज करता हूँ। जैसे 3 है तो 3 होगा और इधर कुछ नहीं है तो 3 माइनस 0 हो जाएगा, तो 3 होगा, 3 बाई कितना हो जाएगा, एक संख्या के पहले ऊपर बार है इसलिए 1 9 लगेगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5 माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है तो 0 ही होगा। अब कितने संख्या के ऊपर पहले बार है, एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए 1 9 लगेगा। अब दशमलव और बार की संख्या के बीच में एक संख्या है तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये 1/3 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मतलब 1/18 हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से हो जाएगा 18 × 90 हो जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब एलसीएम निकालने बोलेगा, 3 और 18 का एलसीएम कितना होता है तो 18 होता है, ठीक है। 18 को 1 से गुणा करेंगे और 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 को 1 से गुणा करेंगे और 18 से भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब 6 1 कितना हुआ 7, 7/18 हुआ, मतलब इसका आंसर कितना आया 7/18। तो इस तरीके से हमको बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
और क्वेश्चन देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0.43 इंटू 0.3 के बार, ठीक है, और यहाँ उसमें 43 के बार है। तो इसको भी भिन्न के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो भिन्न के रूप में चेंज करना पड़ेगा तो देखो सबसे पहले 43 पूरी संख्या को लिखेंगे, माइनस कुछ नहीं है तो 0 होगा, तो 0 घटाएंगे तो 0 ही होगा। अब दो संख्या के ऊपर बार है इसलिए 2 9 लगाएंगे। अब बाहर वाली संख्या और दशमलव के बीच कोई भी संख्या नहीं है तो इसलिए आगे 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है। इंटू अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3/9 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो इसका यही हो जाएगा ना। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है। 129 हो जाएगा। और इसका 9 से 9 9 कितना होगा, 81, फिर 9 9 81, 81 9 कितना होगा, 90 होगा, 901 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किए ना। अब चलो इस भाग वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। ये जोड़ था, ये गुणा था। अब भाग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाग वाला क्वेश्चन क्या है, 0.3 के बार डिवाइडेड बाई 1.3 के बार, ठीक है। तो देखो इसको बट्टे के रूप में चेंज करेंगे तो 3/9 होगा, ठीक है, ये भाग है। इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये 1 बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, सही लिख सकते हैं। और ये 3 बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 एकम 9 9 3 9 एकम 9 9 3 कितना होगा, 12/9 हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/9, ठीक है, भागे कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 3 12 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे 3/9 है, ठीक है, इसको भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 9 ऊपर चले जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। और यहाँ से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इस माइनस वाले को देखते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है, 2.3 के बार माइनस 0.03 के बार है, ठीक है, माइनस में है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। मिश्र भिन्न के रूप में बताया था कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी ये 3 बट्टे कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है, माइनस इसमें क्या लिखेंगे, 3 और 9, बार वाली संख्या और दशमलव के बीच एक 0 है इसलिए 90 लिखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 2 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 21। तो 21 बट्टे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस और ये क्या हो जाएगा, 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखता हूँ, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 9 90 का एलसीएम कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। 90 को इससे गुणा करेंगे और 10 9 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 10 90, ठीक है। 10 तो कितना हो जाएगा, 200, 10 से फिर गुणा कर देंगे तो 210 हो जाएगा, माइनस फिर 90 का गुणा इससे करेंगे और 90 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 210 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 207 बट्टे कितना हो जाएगा, 90। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये भी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, तो 3 से जाएगा तो 3 6 18, 2 7 3 9 27, ठीक है। अभी ये 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 3 90 हो जाएगा। ये और कटेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 से जाएगा, 9 6 15, 3 से जाएगा ना, 3 से जाएगा तो 3 2 6 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा और ये 3 से जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आया, इतना आया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बार वाले क्वेश्चन क्या जोड़ घटाव और गुणा भाग को भी आसानी से सीख लिया, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, आप अपने से भी क्वेश्चन बना सकते हैं और ये बहुत हेल्प करती है कैलकुलेशन में, मैथ्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।